सर आज जो वर्कशॉप थी उस दौरान क्या कुछ आपने सर आप ही ब्रीफ कर दीजिए पहले। और मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में वित्त मंत्रालय का पदभार मुझे दिया गया तो हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, जो राजनीतिक और सामाजिक अनुभव मेरे पास उपलब्ध हैं, उसके आधार पे हम इतना जानते हैं कि जब हम राज्य के विकास की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात, किसी भी प्रक्षेत्र में डेवलपमेंट की बात जब की जाती है तो उसके लिए धनराशि की आवश्यकता आवश्यक है। हमारे राज्य का जो अपना कर राजस्व है, उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी प्राप्ति हम 100% रूप से कैसे करें और इसके अतिरिक्त हम उसमें और कैसे वृद्धि करें, इसी विषय को लेकर नए वर्ष के प्रारंभ में मैं, हमारे सचिव, हमारे वाणिज्य कर के आयुक्त जी, हम लोगों ने एक तय किया कि फील्ड में जितने अधिकारी पदस्थापित हैं, कर संग्रहण में क्या स्थिति है, कहाँ परेशानी आ रही है और कैसे हम उन संभावनाओं को तलाश सकते हैं जिससे कि 2025-26 के रेवेन्यू में हम अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति कर सकें। इसी पर आधारित जो विभाग ने नाम दिया है आज के इस समीक्षा बैठक कह लें तो उसका नाम यही है कि राज्य में राजस्व की संभावनाओं की तलाश कैसे की जाए, किस दिशा में की जाए कि हम उस पॉसिबिलिटी को धरती पर उतार सके, फील्ड में उतार सके। और इसलिए हम लोगों ने कहा है कि राजस्व वृद्धि में और उसके प्राप्ति में क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम लोगों ने काफ़ी व्यापक, लगभग 3 घंटे चली इस बैठक में हम लोगों ने बड़ी व्यापक चर्चा की है। और एक हम लोगों ने कहा है अपने फील्ड में जो अधिकारी की विभागीय और सरकारी जो अनुशासन है, उस अनुशासन के दायरे में रह करके हम सब टीम भावना के रूप में काम करें और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जहां भी राजस्व प्राप्ति में लीकेज है उस लीकेज को हम दूर करें और हम अधिक उस क्षेत्र को ढूंढें जहां से हम राजस्व की प्राप्ति कर सकते हैं जो नहीं कर पाए हैं। तो इस पर काफ़ी मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है और हमारे विभागीय सचिव जी की ओर से, आयुक्त जी की ओर से उन्हें टास्क भी निर्धारित किया गया है। हम लोगों ने उनको बताया है, इस बात की भी समीक्षा हुई है कि किस अंचल में राजस्व की प्राप्ति में वो अंचल पीछे चल रहा है, कैसे उसे दूर किया जाए। ताकि अभी आपको एक जानकारी दे दें कि दिसंबर 2024 तक जो राजस्व की प्राप्ति थी, लक्ष्य था 26,000 करोड़ रुपया, 62% राशि की वसूली की गई है। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे अधिकारी अपने परिश्रम से और अपने दृष्टिकोण से लगभग 90 से 95% हम 31 मार्च के पहले तक उस राजस्व की प्राप्ति, उस लक्ष्य की प्राप्ति हम लोग कर ले। बाकी हम चाहेंगे कि सर राजस्व उगाही का जो बड़ा स्रोत है झारखंड में वो कोयला है और खनन है। एक आम परसेप्शन है कि कोल कंपनियों के जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें अवैध लोडिंग होती है या बालू का अवैध चालान पर ढुलाई होती है। इस संबंध में कोई फैसले लिए गए हैं? नहीं, देखिए ये बैठक थी राज्य के वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ और बहुत जल्द हम अपने राज्य के खनन विभाग के उच्च अधिकारी और हमारा प्रयास होगा कि उस विभाग के मंत्री, 4-5 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां से राज्य को अपना कर प्राप्त होता है। माइनिंग है, उसके बाद फॉरेस्ट है, ट्रांसपोर्ट है, रेवेन्यू है। तो हमारी इच्छा है कि इन विभागों के सचिव के साथ और उनके विभाग के संबंधित मंत्रियों के साथ बैठकर इस पर समीक्षा करें। एक चीज़ मैंने देखा है
फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कि जो मूल विभाग है फाइनेंस और जो अन्य विभाग से राजस्व हमें प्राप्त होता है, हम लोगों के बीच सीधा कोई डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं है। सभी विभागों का फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्ट कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। तो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसा ऐप तैयार करें कि सभी विभाग में क्या राजस्व का निर्धारण है, क्या अचीवमेंट है, क्या उनके द्वारा किया जा रहा है, ये बैठ कर के सभी एक दूसरे विभाग के अधिकारी देख सकें, उन विभाग के मंत्री को देख सकें। तो आपने जो प्रश्न किया है माइनिंग और बालू के बारे में, हम लोग उस पर बैठेंगे तब उस डिटेल आपको बता पाएंगे। सर एक बार, ये वाणिज्य कर अधिकारियों का जो रोल होना चाहिए जिले में खास कर वो आप सही देख रहे हैं? उनका जो काम है, जैसा कि आप बातचीत में भी कह रहे थे कि आप लोग चेकिंग करते हैं या नहीं करते हैं। अमिताभ सर भी बोल रहे थे कि जो नगद भुगतान की जो चोरियां हो रही है उसको आप रोक लेंगे तो हमारा अच्छा खासा पैसा है। उनकी दायित्व तो उन्हीं का है। जीएसटी में चोरी, देखिए उन्हीं कमियों पर चर्चा हुई और यही बात फील्ड में तैनात अधिकारियों को भी बताया गया है कि हम पीछे झांकने के बजाय पीछे जो कमियां रह गई उन कमियों को हम कैसे दूर करेंगे, उसमें उनका सहयोग अपेक्षित है। तो उन्हें अवसर दिया गया है और हम देखेंगे कि उन्हें जो निर्देश दिया गया हमारे विभागीय सचिव की ओर से, आयुक्त जी की ओर से, तो हम देखेंगे कि जो निर्देश उन्हें दिया गया है उस पर वो कितना खरा उतरते हैं, कितना पूरा कर पाते हैं। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या रणनीति तैयार करें हम लोग। उसे आप रोड मैप कह रहे हैं, कार्य योजना बता लें, जो भी नाम दे दें, लेकिन ये जो बैठक हुई है हमने देखा है कि 2023-24 में जो टारगेट दिया गया था तो उसके अगेंस्ट में थोड़ा पीछे। कितना का टारगेट था सर? कितना था? 26 था और 21 तक ही रह जा रहे हैं। 26,000। ये सब आप लोग कहाँ से सुन लेते हैं? तो इस बार भी टारगेट है 26,000 का और 62% जो हुआ है अभी तक कलेक्शन 62% है। तो हम लोगों ने उनको निर्देश दिया अपने फील्ड के अधिकारियों को कि 3 महीना का समय है, पूरी ताकत झोंक दें आप कि जो टारगेट दिया है उस टारगेट तक पहुँचे। अगर उससे पीछे भी रहते तो कम से कम 95-98% टारगेट को पूरा कर दें। ये अच्छा सर, जो बॉर्डर इलाकों में पेट्रोल डीजल की रेट की वजह से रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं स्टेट को, जब जो दूसरे राज्य से क्रय कर लिया जाता है वो टैक्स यहाँ नहीं आ पाता, उसको लेकर भी कोई? उस पर हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी गंभीरता से एनालिसिस कर रहा है, काम भी हमारे अधिकारी कर रहे हैं।